गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 11वीं अष्टपदी की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व रोज की तरह गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और अपने जीवन में गुरु जी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। गुरु जी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं संगत जी, जो कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सत्संग के अंत में सुनेंगे। उसके पश्चात गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप कर सत्संग का विराम करेंगे। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग। अभी आप सुनने जा रहे हैं सुखमनी साहिब जी की 11वीं अष्टपदी की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। कभी पंडित बनकर भाषण देता है, कभी चुप धारण करके समाधियां लगाता है, कभी तीर्थों के किनारे जाकर स्नान करता है, कभी सिद्ध साधन वाला होकर मुंह से ज्ञान करता है, कभी यह कीड़ा और पतंगा आदि जीव होता है अर्थात इन योनियों को भोगता है। इस तरह अज्ञानता के कारण पड़ा हुआ अनेक योनियों में भटकता रहता है। स्वांग धारण करने वाले की तरह अनेक रूप धारण करके दिखाता है। जैसे ईश्वर को भाता है वैसे नचाता है। जो प्रभु को भाता है वही होता है। हे नानक, दूसरा और कोई नहीं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4005। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से। मैं गुरु जी से इस साल 19 जुलाई को जुड़ी। मात्र गुरु पूर्णिमा से 2 दिन पहले मेरी जर्नी गुरु जी से तब जुड़ी जब मेरे जीवन की किश्ती डूबने वाली थी। गुरु जी ने मेरा हाथ थामा। गुरु जी के जीवन में आते ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल गई। बहुत सी कठिनाइयां हैं, लेकिन विश्वास है कि गुरु जी सब संभाल लेंगे। संगत जी, हर साल की तरह इस साल भी मैं दिवाली के लिए अपने ससुराल चंडीगढ़ गई। मेरी जब से शादी हुई है मुझे ससुराल से कोई सुख नहीं मिला। वहाँ सब आज भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते, गंदी काली क्रियाएं करते हैं, छल कपट और ईर्ष्या का भाव रखते हैं। पहले मैं डरते डरते ससुराल जाती, लेकिन इस बार मैं गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने साथ लेकर गई। मैंने कहा, गुरुजी इस बार आप भी मेरे साथ चलें और मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। संगत जी, सारे रास्ते मुझे कई सारी तितलियां दिखी और एंजल नंबर्स जैसे कि 1111 2222 भी दिखे। दिवाली करके जब हम वापस दिल्ली आ रहे थे तो अंबाला के हाईवे पर काफी सारी गाड़ियां थी जो नॉर्मल स्पीड से चल रही थी। मेरी कार के आगे एक कार थी जो जिगजैग करके लेफ्ट टर्न लिया। मैं जितनी देर में यह सोचती कि ऐसा उस कार के ड्राइवर ने क्यों किया,
उतनी देर में मेरी कार ने एक बड़ा काला सा बैग के ऊपर से क्रॉस किया जो सड़क पर था और कड़ कड़ की आवाज आई। मेरी उंगली और बच्चों को झटका लगा और हम सब घबरा गए। हमने कार को साइड पर खड़ी की कि कार पर कोई खरोंच या कोई समस्या तो नहीं है। तो मैंने देखा कि एक कार मेरे राइट साइड से गई जिस पर स्टिकर था गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जय गुरुजी। मैं समझ गई थी कि गुरुजी ने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर से किसी बुरे हादसे को होने से बचा लिया। हम सेटल हुए और गाड़ी शुरू की। हमारी गाड़ी पर एक दो तितलियां उड़ कर गई। कुछ दूर जाते देखा कि एक बहुत बड़ी गाड़ी पलट कर गिरी थी और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। वहां पुलिस भी थी। मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है गुरुजी को शुक्राना करने के लिए। हमारी कार तो है सेकंड हैंड, लेकिन सारे रास्ते कार ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। हम और गुरुजी सही से घर पहुंच गए। गुरुपा कहते हैं कि बेटी तू क्यों चिंता करती है, जिन लोगों ने तेरे साथ गलत किया है मैं उनको देख लूंगा, तू बस मंत्र जाप कर, शुक्राना कर और सत्संग सुन। धन धन मेरे गुरुजी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। यदि सत्संग शेयर करते मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं मोहाली से नीरा आंटी जी का सत्संग। गुरुजी महाराज की असीम कृपा से नीरा आंटी जी के बेटे अब घर आ चुके हैं और नीरा आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है। आंटी जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8064। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी सभी संगत जी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Myself Neera Pannu. Today once again I want to share my Shukrana Satsang with Guruji Maharaj and his Sangat about my son Kabir Pannu, who was critically ill, stayed in hospital more than 45 days. Sonu Bhaiya, please share my Satsang with all in your divine voice on your blessed channel. Hope it reaches to all and may Guruji can bless others also. Maybe Guruji Maharaj want you all to listen to his grace and blessings he showered on his devotees. Yes, my son has returned home from hospital on 14th December in evening. His TLC count has decreased to 8,000, near about, which is considered as normal range. I had to take him to hospital for routine checkup. Doctor said to get TLC test done and X-ray for his chest on 19th December. While going to hospital, I prayed to Guruji Maharaj that Guruji, on your message, you said my son will be okay. You have blessed him and now he will be okay soon, and I have blessed him Nirogi Kaya. Thank you Guruji Maharaj. Anantam Shukrana Guruji for your kindness and blessings. With the grace of Maharaj, Kabir is recovering and he feels better soon. His lost health will also be okay. He will gain weight again. But yes, in spite of weakness, he is active and he also believed that Guruji have blessed him second time. He came home, he prayed and extended his gratitude to Guruji for giving him a chance to live again in this beautiful world. I am happy even after losing all my savings, my son is with me only because of Guruji. I extended my gratitude to Sangatji who extended monetary help for my child health and to all who joined hands before Guruji done his divine mantra jap. Words are not enough to thank, but yes, I am lucky that I have Purna Guruji. Every day while going to hospital, I prayed to Guruji to be with me and he always showed his presence in the form of angel numbers. Some cards with Guruji, blessings always Guruji. Whenever I get to have darshan, I get tears of happiness that my Guruji Maharaj is always with me. I keep doing his mantra jap while going and coming back from hospital. Guruji is always angsang. Shukrana Guruji Maharaj for blessing me and my son. I do my Amrit Vela and I set alarm, but my Guruji wakes me up before the alarm. Thank you Guruji for your immense blessings. He is always there for everyone who have to feel him, and we can reach Guruji with our faith on him. One request Guruji, there is one auntie, she too was in hospital in ICU there when my son was in ICU. She was suffering from sugar and increase of creatine and potassium. She underwent dialysis, but she was discharged soon.
But unfortunately, again she is admitted in ICU yesterday with the similar problem. I request all Sangatji to kindly do ardas for that auntie. She is approaching 70, but auntie is not taking care of her diet. May Guruji bless her with wisdom and speedy recovery and relief to her children. Hospital is not a good place. Nobody should go there. Guruji, please bless everyone good health. Well, Guruji said in his message, come to Bade Mandir with your son. I want to bless him. Sangatji, I prayed to Guruji to please call me and my son to Bade Mandir Chhatarpur for your blessings. And Guruji listened to my prayers. My sister who is in Delhi told me and to my son to come. We will go for Guruji darshan. We really want Guruji to bless us. So Friday on 27th, we'll go to Delhi from Chandigarh and we'll see Guruji Maharaj darshan on 28th December 2024. Before the year end, I pray to Guruji to bless everyone with good health, wealth and prosperity in the coming year. I pray for all Sangatji and especially for Sonu Bhaiya who connected us with all in his soulful voice and blessed the channel. Jai Guruji Maharaj. Well, this is not the least or the last satsang. I will be coming up with more Shukrana satsang. So if there is any mistake, please forgive me Guruji. Please forgive me Sangatji. Anantam Shukrana Guruji. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Thank you so much for listening to my satsang. Thank you once again Sonu Bhaiya. May Guruji Maharaj always bless you. You are a very fortunate and a blessed child of Guruji Maharaj. As every Sangat, pray before and after their satsang to Guruji to bless you always and your family. Thank you. Shukrana Guruji Maharaj. जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1827। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर से रवि सारस्वत। मैं सबसे पहले गुरु जी के महामंत्र से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा यह तीसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं 2 शुक्राना सत्संग सोनू जी के माध्यम से गुरु जी के चरणों में समर्पित कर चुका हूँ, जो कि सोनू अंकल जी ने अगले ही दिन अपनी मधुर वाणी में शेयर कर दिए थे। आज मैं यह तीसरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमल में सादर समर्पित कर रहा हूँ। आशा है कि सोनू अंकल इसे भी संगत के लिए शेयर करेंगे। मैं इससे पहले अपने दोनों सत्संगों में बता चुका हूँ कि मैं इसी वर्ष 7 जनवरी 2024 को गुरु जी के पावन सानिध्य में गया था। उसके पश्चात जिंदगी में गुरु जी के अनेक चमत्कार देखने को मिले। गुरु जी ने मेरी सेहत में बहुत ही आशीर्वाद प्रदान किया और मेरी बहुत सारी परेशानियों को भी खत्म किया, और अभी भी गुरु जी का पावन आशीर्वाद हर दिन हर समय मिलता ही रहता है। संगत जी, आज मैं आपको आज का ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज मुझे गुरुजी से जुड़े लगभग 1 वर्ष होने को आया है। इस 1 वर्ष में लगभग हर महीने डूगरी मंदिर और एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर और जालंधर मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन इस 1 वर्ष के दौरान कभी भी मुझे गुरुजी के स्वप्न दर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आज सुबह गुरुजी ने मुझे स्वप्न दर्शन देकर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। संगत जी, आज रविवार का दिन है और क्योंकि आज मेरी पाठशाला से छुट्टी थी, इसलिए आज देर तक सोता रहा। ठंड भी बहुत है, इस वजह से देर तक सोया रहा। सुबह करीब 8 बजे मुझे गुरुजी का स्वप्न आया, जिसमें मैंने देखा कि मैं और मेरे बहुत सारे परिवार के सदस्य हम सभी कहीं गए हुए थे। अब यह ध्यान नहीं आ रहा था सपने में कि हम कहाँ गए थे, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हम रास्ता भूल गए और हमें कहीं भी रास्ता दिख नहीं रहा था। हमें वापस आने के लिए समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ से घर वापस जाएंगे, कौन सा रास्ता है। अजीब सा रास्ता था जिसको मैं और मेरे साथ वाले नहीं जानते थे। तभी रास्ते में मुझे एक घर दिखा और मैंने सभी से कहा कि आप यहीं रुकिए और मैं जाकर इस घर वाले से पूछ कर आता हूँ कि हमें इस जगह से घर जाना है तो रास्ता बताने की कृपा करें। संगत जी, मैं सबको वहीं छोड़कर अकेला उस घर के लिए चला गया। उस घर में मैं जैसे ही पहुंचा तो वहां पर एक आंटी थी, एक उनकी बेटी थी और एक अंकल जी थे।
मैंने उनसे पूछा कि हमने इस जगह पर जाना है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ से किस रास्ते से हमें जाना है? तो संगत जी, उन आंटी जी ने कहा कि आप रुकिए, मेरे पति अंकल और मेरी बेटी इस तरफ जा रहे हैं, आप उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ियां लगा देना। उन्होंने बताया कि आज हमारे घर में बहुत सारी संगत आई हुई थी, इसलिए हम थोड़े व्यस्त थे, इसी वजह से यह लेट हो गए। संगत जी, मैंने उन आंटी जी से पूछा कि कैसी संगत? तो उन आंटी जी ने जवाब दिया कि आज हमारे घर में सत्संग था, उसी के लिए बहुत सारी संगत हमारे घर में आई हुई थी। मैंने पूछा कि किसका सत्संग था और कैसा सत्संग था? तो आंटी जी ने जवाब दिया कि हमारे गुरुजी का सत्संग था, हम लोग गुरुजी का सत्संग कर रहे थे। संगत जी, मुझे सपने में ही बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैंने बोला, आंटी जी, गुरुजी की संगत तो हम भी हैं और मेरे साथ जो लोग हैं वह सारे गुरुजी की संगत ही हैं। तो वह आंटी भी खुश हुए और उन्होंने कहा कि आपको भी गुरुजी ने हमारे सत्संग के लिए ही भेजा है, तो आप गुरुजी का प्रसाद जरूर लेकर जाइए। वह आंटी जी ने एक बहुत ही नए और साफ रुमाल में मुझे टॉफी प्रसाद दिया और कहा कि रुकिए, मैं आपको गुरुजी का एक स्वरूप भी दूंगी। उन आंटी जी ने अंदर जाकर एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप मेरे हाथ में रख दिया। संगत जी, मैं बड़े ध्यान से गुरुजी को स्वरूप को देख रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने बोला कि अब आप जाइए, यह दोनों आगे जाने वाले हैं। मैं दौड़ा दौड़ा अपने सभी साथ वालों के पास गया और मैंने उनको यह बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ और मुझे गुरुजी के सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस इतना था और मेरा सपना खत्म हो गया, मैं जाग गया। तो संगत जी और सोनू अंकल जी, आज पहली बार सपने में मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। वैसे एक साल में गुरुजी के अनेकों चमत्कार मैंने महसूस किए हैं। गुरुजी प्रतिदिन मुझे कभी तितली के रूप में, कभी सफेद कबूतर के रूप में दर्शन देते रहते हैं और एक दिन स्कूल से वापस आते समय मोर के रूप में ही मुझे गुरुजी ने रास्ते में दर्शन दिए, जो कि सिर्फ एक बार ही हुए हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा अपनी संगत का पूरा ध्यान रखते हैं और कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। हमें केवल उन पर विश्वास और श्रद्धा रखनी है और अपना कर्म पूरी श्रद्धा के साथ करना है। इसी के साथ मैं अपने आज के सत्संग को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि जल्द ही गुरुजी मुझे अपना अगला सत्संग संगत के साथ शेयर करने का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अंत में गुरुजी के पावन मंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं कनाडा से हूँ। यहाँ पर कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक काफी समय से चल रही थी। मैंने और अंकल जी ने अमेजन से गुलाब का इत्र ऑर्डर किया हुआ था, तो अंकल जी ने जब डिलीवरी डेट चेक की कब आएगा तो काफी लेट शो हो रहा था, क्रिसमस के बाद। तो मैं यह जानकर थोड़ा निराश हो गई। मैं पढ़ाई करती हूँ तो एग्जाम से रिलेटेड कुछ डेंटल सामान भी मंगवाती रहती हूँ मेल के थ्रू। तो ऑब्वियसली स्ट्राइक की वजह से शायद पता नहीं जब ऑर्डर करते तो कब आता। ऑनलाइन ऑर्डर्स में कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक की वजह से दिक्कत आ रही थी। तो नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग रेडियो पे न्यूज़ सुनी कि कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक फिलहाल खुल गई है, वर्कर्स काम पे वापस आ गए हैं, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं समझ गई कि यह तो गुरुजी की ही कृपा है। मैंने यह बात अंकल जी को भी बताई कि गुरुजी ने कनाडा पोस्ट की स्ट्राइक खत्म करवा दी। जय गुरुजी, प्यारे गुरु पिताजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे और अंकल जी के सेम तरह की गोल्ड की चेन पहनी है और दोनों ही न्यू हैं, एक साथ ली थी। उस गोल्ड चेन में गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनम के लॉकेट अंकल जी ने पहने थे और अंकल जी ने यह गोल्ड चेन विथ लॉकेट्स गुरु जी से ब्लेस करवा के पहनी थी। तो रिसेंटली अंकल जी जब रात को पहनकर सो रहे थे तो आधी रात को वह चेन लॉक की जगह से उसका कुंडा टूट गया और निकल गई गले से। अंकल जी ने मुझे अगली सुबह बताया और उन्होंने बताया कि रात को उन्हें जैसे ही आभास हुआ कि लॉक टूटकर चेन निकल गई है तो उन्होंने साइड टेबल पर रख दी, जो मैंने फिर संभाल ली। मैंने अंकल जी से कहा कि गुरुजी ने निश्चित ही उनका कोई बड़ा कष्ट काटा है। दिल से शुक्राना प्यारे गुरुजी।
मुझे यूट्यूब पे कल ही मैसेज मिला जिसमें गुरुजी ने बताया कि मेरे पिताजी को न्यू लाइफ ब्लेस की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सत्संग सुनवा कर यह भी मुझे याद दिलवाया कि धनिये के बीज जो मैं दिवाली वाले दिन भोग लगाया था, वो मिट्टी में बीजने वाले अभी किचन में पड़े हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं, सभी संगत के इतने कार्य संवारते हैं और ब्लेस करते हैं कि हम जितना ही शुक्राना कर लें कम ही पड़ेगा। मुझे यूट्यूब पे मैसेज के थ्रू गुरुजी यह भी संदेश दे रहे हैं कि आने वाला साल बहुत ही ब्लेस्ड होगा मेरे लिए और सफलता मिलेगी। इस सत्संग को मैं डिटेल में सही समय आने पर ज़रूर शेयर करूंगी। यह मेरी पढ़ाई से रिलेटेड है। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि उनके अंकल जी की आम पे एक फोड़ा जैसा हो गया था और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो वो कुछ सीरियस बता रहे थे। तो संगत जी, आपके अंकल जी की आम पे भी एक पिंपल है जो ठीक नहीं हो रहा है। तो जैसे सत्संग में उन आंटी ने चंदन तिलक उस पर लगाया, वैसे ही मैंने भी अंकल जी के पिंपल पे गुरुजी का चंदन तिलक लगाती हूँ जब भी अंकल घर पर होते हैं। जब मैं मॉर्निंग जोत करती हूँ वो अवश्य ही ठीक हो जाएगा। शुक्राना प्यारे गुरुजी। संगत जी, एक मॉर्निंग जब मैं उठी उस दिन 7:16 AM मुझे फ़ोन पे टाइम दिखा, यानी 7 की ब्लेसिंग्स हमारे प्यारे गुरुजी ने मुझे दी। संगत जी, मेरे मम्मी पापा जी को इंडिया में काफ़ी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी रहती है, तो गुरुजी ने मेरी मम्मी जी को सत्संग सुनवाया जिसमें पता चला संगत आंटी जी से कि शोधी हरे नाम की आयुर्वेदिक मेडिसिन गुरुजी ने ब्लेस की थी जो अमेजन पे अवेलेबल है। यह मेडिसिन जब मैंने अमेजन पे चेक की तो यह कॉन्स्टिपेशन, गैस और इनडाइजेशन के लिए है। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी। संगत जी, मेरी बहन ने हाल ही में मेडिकल चैलेंज एग्जाम कनाडा में गुरु पिताजी की कृपा से ही क्लियर किए हैं। उसने फ़ोन किया मुझे एक दिन और कुछ उदास थी कि उसके सब साथ के फ्रेंड्स को इंटरव्यू के लेटर आ गए यूनिवर्सिटी से, पर उसे नहीं आया। उसने मुझे बोला कि मैं भगवान जी से अरदास करूं उसके लिए। तो बस क्या संगत जी, मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी, मेरी बहन चिंता कर रही है, आप देख लीजिए, जो उसके लिए अच्छा है वही कीजिए। तो मुझे अभी रिसेंटली पता चला अपनी बहन से कि उसे इंटरव्यू का लेटर आ गया है। वो बहुत खुश थी। शुक्राना प्यारे गुरुजी। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्यारे गुरुजी, संगत जी और सोनू अंकल जी मुझे क्षमा करना। मैं यह सत्संग गुरु पिताजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने मम्मी पापा जी की तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, अंकल जी की तरफ से और अपनी तरफ से दिल से, रूह से और शरीर के रोम रोम से गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4877। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। आज का सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले दिनों मेरी बहन की शादी थी और मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी आप मेरी बहन की शादी में आकर उसे अपना आशीर्वाद दीजिए और शादी का सारा काम सब ठीक ठाक से हो जाए। संगत जी, कुछ टाइम के बाद गुरुजी का मैसेज मिला, पुत्र मैं तेरे घर रेड चोले में आऊंगा, तू परेशान मत होना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शादी वाले दिन मेरी फ्रेंड रेड कलर की साड़ी में आई और मेरे साथ सारे काम में हाथ बटाया और शादी के अगले ही दिन वह अपने घर वापस चली गई और मुझे यह बात याद भी नहीं थी कि गुरुजी का मैसेज मुझे मिला था। गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से निपट गया और शादी की एल्बम में जब मैंने अपनी दोस्त को रेड साड़ी में देखा तो मुझे गुरुजी की बात याद आई। शुक्राना गुरुपा, आप बहुत ही प्यारे हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुवर। लख लख शुक्राना। यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। गुरुजी, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखना। सोनू अंकल जी और उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना गुरुजी। सोनू अंकल, आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है और आपकी आवाज़ से सत्संग में मानो जैसे जान आ जाती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख शुक्राना। शुक्राना 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 प्यारे गुरु पिता परमेश्वर। लव यू गुरुपा। मेरी मम्मी को सहन शक्ति दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4685। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी गुड़गांव से बोल रही हूँ। बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे हैं कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग कर। मैं कर नहीं पा रही थी। गुरुजी कह रहे थे कि बेटी एक बार सत्संग कर और फिर देख तेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। मैं अपने गुरु पिता की जितनी वड़ियाइयां करूं उतनी कम है। मेरे परम पिता ने मेरे शरीर की छोटी छोटी सभी बीमारियों से मुझे राहत दिलाई है। मैंने अपने शुक्राना सत्संग में पहले भी बताया था कि गुरु पिता ने कहा था कि अपने बेडरूम से सारी दवाइयां बाहर निकाल दे, फिर देख बेटी धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। और संगत जी ऐसा ही हुआ। मैंने धीरे धीरे सारी दवाइयां खाना बंद कर दिया। बस अपनी डायबिटीज की दवाई रखती हूँ। मुझे संगत जी शरीर में एसिड बनता है, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता था। मुझे अर्थराइटिस की शिकायत है। अब पहले से वो धीरे धीरे संगत जी मैं ठीक हो रही हूँ, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। संगत जी, जैसा कि सत्संग में बताया गया था कि चंदन टीके को जल प्रसादी में डालकर पी लेना चाहिए। मैं करती हूँ। रोज सुबह ब्लेस्ड लोटे का पानी भी खाली पेट पीती हूँ और साथ में आधा चम्मच हल्दी गर्म पानी में डालकर 6-7 कड़ी पत्ते चबाकर पीती हूँ। संगत जी, आजकल मेरी आंखों में पता नहीं क्या बीमारी हुई है। दोनों आंखों में जलन सी हर वक्त होती रहती है। लगता है आंखें जल रही है। मैंने सत्संग में सुना था कि मंदिर के जल प्रसाद की 2-2 बूंदे आंखों में डाल लेनी चाहिए, तो मैं आज से शुरू कर रही हूँ। संगत जी, आज एक संगत आंटी ने बताया कि 3 शनिवार 1.25 किलो गुड़ लेकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दो। वो मैं कल से यानी 21 तारीख से शुरू करूंगी, 21 दिसंबर से। मैंने पहले भी गुरुजी के सत्संग में बताए अनुसार 7 पान के पत्ते घर के हर सदस्य पर हनुमान जी के महावीर का टीका लगाकर और एक एक के ऊपर वार कर हनुमान जी महाराज के चरणों में चढ़ाए हैं। 7 मंगलवार चूरमा के लड्डू हनुमान बाबा पर प्रसाद चढ़ाया है और फिर मंदिर में ही बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी कर चुकी हूँ। संगत जी, गुरुजी अपने संदेश में कह रहे हैं कि बेटी, तेरे अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, तू सत्संग सुन और शुक्राना कर। इन दोनों कामों को करने से तेरी बीमारी में काट दूंगा। संगत जी, मैं गुरुजी के रोज पूजा में चंदन टीका लगाती हूँ, रोज चाय प्रसादी रखती हूँ, कभी कभी ब्रेड पकौड़े का भोग और गुलाब जामुन भी लगा देती हूँ और किसी किसी दिन कड़ा प्रसाद भी बना के लगाती हूँ। मेरे परम पिता परमेश्वर की कृपा से मेरे हर कष्ट को वो काट देते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, मैंने अपने पिताजी के सामने कुछ अरदासें लगाई हैं और उनको हर पल शत शत नमन करके अरदास करती हूँ। हे पिताजी, अपनी बेटी की सुख शांति को दे दो। मैं अपने अंकल जी के कारण दुखी रहती हूँ। वो बहुत गुस्से वाले हैं, हमेशा मेरे साथ गुस्से से ही बात करते हैं। कभी कभी मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है और मैं अपने गुरुजी के पास मंदिर में खड़ी खड़ी बहुत रो लेती हूँ और कहती हूँ, गुरुजी मेरे अंकल की बुद्धि को थोड़ा सही कर दो। उन पर जो भी ब्लैक मैजिक हुआ है वो उनके ऊपर से काट दो। वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। सबकी सुन लेंगे, लेकिन मैं जो कहूंगी वो कभी नहीं मानेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे परम पिताजी, अगर उनकी बुद्धि किसी ने बांध दी है तो आप उसे बंधनों से खोल दो। उन्हें विवेक, ज्ञान और परिवार से प्रेम करने की प्रेरणा दो, ताकि वो अपनी 14 साल की बच्ची से और 23 साल की शादीशुदा बीवी से अच्छे से बात किया करे। मेरा मान सम्मान नहीं करते, लोगों से मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं, लोगों को मेरे बारे में गलत गलत बातें बताते हैं, जबकि मैं हमेशा से उनकी बहुत इज्जत करती आई हूँ। वो कभी कभी मुझे गाली भी देते हैं। मेरे माँ और पिताजी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भी बहुत बुरा भला कहते हैं, जो मुझसे सुना नहीं जाता। सोनू भैया, आप मेरी तरफ से गुरुजी से अरदास करो कि अपनी बेटी और अपनी देवती का जीवन अच्छा बना दें, सुखी बना दें, हमारे जीवन के सभी कष्टों को निकाल दें, हमें हमेशा अपने श्री चरणों से लगाए रखें और अपना आशीर्वाद वाला हाथ सदैव हमारे सर पर रखें। सोनू भैया, अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें सोनू भैया। मैं इस सत्संग से पहले भी 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर अभी दिखाई नहीं दिए। प्लीज़ भैया, अब की बार मेरी करुण अरदास शेयर कर देना। आपको और आपके परिवार को गुरुजी सदा सदा ब्लेस करें। मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा आज का शुक्राना, हर सांस का, हर ब्लेसिंग्स का, हर पल का, हर कारण का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं कौन सी बीमारी है जो गुरुजी महाराज ने सिर्फ सत्संग सुनवा कर ही काट दी। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हर पल अपनी ब्लेसिंग्स की बौछार करने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हम सब संगत पर, सोनू अंकल, उनकी फैमिली, सब पर गुरुजी महाराज ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। जय गुरुजी। सबको सद्बुद्धि, सद्मार्ग पर चलाएं। हम सब अच्छे कर्म रखें गुरुजी महाराज, आपकी कृपा से। मैं तो आपसे बस आपको ही मांगती हूँ गुरुजी महाराज, इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दीजिए। हम आपकी कृपा से अपना भांडा साफ कर पाएं। जो कुछ भी जाने अनजाने गलतियां हुई हैं वो इस जन्म की, पहले जन्म की, कृपा कर माफ करिएगा गुरुजी महाराज। और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा गुरुजी महाराज। इसके साथ ही मैं अपने कल के शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज, यदि मुझसे कोई भी गलती हो गई हो शुक्राने में तो मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। आज के वचन शालिनी खेड़ा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, शिव पुराण पढ़िया करो। रीड अ चैप्टर और 2 पेजेस और इवन 2 लाइन्स, नथिंग विल गो रॉन्ग इन योर लाइफ। टाइम्स आर बैड। गुरु जी कहते हैं गुरु प्यारी संगत जी को शिव पुराण का पाठ पढ़ना चाहिए, चाहे 1 अध्याय हो या 2 पेजेस हो या सिर्फ 2 लाइन ही क्यों ना हो। आपकी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा, चाहे समय बुरा भी आ जाए। दूसरा वचन, पाठ ही ਤੁਹਾਡੇ कम आएगा, यही ਤੁਹਾਡਾ खजाना है। मैं अपनी संगत नू कुछ हो नहीं देवांगा। गुरुजी कहते हैं पाठ ही गुरुजी महाराज की संगत का खजाना है, पाठ ही आपके काम आएगा। गुरुजी महाराज अपनी संगत को कुछ नहीं होने देंगे। 2400 घंटे 24/7 महाशिव की शक्ति हमारे साथ है। नो नेगेटिव एनर्जी कैन अफेक्ट अस, नो इविल एनर्जी कैन अफेक्ट अस, नो ब्लैक मैजिक कैन अफेक्ट अस। Guruji's aura is so strong and he is protecting you 24/7. You can win each and every battle for your life when Guruji is with you. 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. गुरुजी का पाठ और गुरुजी का साथ होने के साथ ही गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी के साथ 2400 घंटे महाशिव की शक्ति है। कोई नकारात्मक एनर्जी या बुरी शक्तियां गुरुजी महाराज की संगत को असर नहीं कर सकती। कोई ब्लैक मैजिक गुरुजी महाराज की संगत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी महाराज का ऑरा इतना शक्तिशाली है कि वो अपनी संगत का 2400 घंटे 24/7 रक्षा करते हैं। हम अपने जीवन की कैसी भी परिस्थितियां, कैसी भी लड़ाई जरूर जीतेंगे, पर हमें गुरुजी महाराज पर 100% भरोसा रखना है। गुरुजी महाराज पर 100% भरोसा ही गुरुजी महाराज से हमें 100% रिजल्ट प्रदान करता है। अगला वचन, अंदर से मुझे प्यार करो, अंदर से कनेक्ट रहो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। अगला वचन, नीवे बन के रहो। गुरुजी महाराज ने भ्रमों से हमें निकाला है, ईगो से निकालने आए थे। नीवापन एंड इंसानियत आर कीज टू रीच हिम। नीवे बन के सेवा करो, इंसानियत रखो। अगला वचन, मैंने तुम्हारे लिए संगत के मोती इकट्ठे किए हैं। रिस्पेक्ट गुरु परिवार, हैव लव एंड कंपैशन फॉर गुरु परिवार। इट्स लाइक वन जॉइंट फैमिली विद गुरुजी एज द हेड ऑफ द फैमिली।
संगत ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਹਰਟ ਐਨੀਵਨ, अच्छा इंसान बनो। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।